आर्टिकल 370 को वापस चाहती है। इलेक्शंस और स्टेटहुड जो है ये स्टेप्स हैं टू गेट दैट थिंग बैक। ये अपने आप में एक गोल नहीं है। अगर इलेक्शंस होंगे उनसे मे बी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बीजेपी का जो राइज यहाँ पे हो रहा है, आज आरएसएस के लोग गाँव में पहुँच गए हैं, आज आरएसएस की प्रॉक्सी पार्टियाँ जो हैं हर जगह पे पहुँच गई हैं। वेरी ऑनेस्ट, मुझे बीजेपी की सरकार से कोई उम्मीद ही नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं उनसे कुछ मांगूं कि आप ऐसे कर दीजिए वैसे कर दीजिए, हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है। हमारी जो लड़ाइयाँ हैं वो हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। हम बीजेपी से ना कुछ मांगेंगे ना हमें बीजेपी से कुछ चाहिए। लेकिन अगर मेरी बीजेपी को मैं सिर्फ एक चीज़ मैसेज देना चाहती हूँ कि यहाँ पे जितनी आप इलेक्शन रिग कराने की कोशिश कर रहे हो नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ के अपनी एक दो पार्टियाँ खड़ी करके, ये नहीं चलेगा। लोग जो हैं, जनता जो है वो सब देखती है। आखिरकार ये वोट जो डालना होता है ना, वो आपको, मुझे और मेरे जैसे लोगों को डालना होता है, वो बीजेपी को नहीं डालना होता है। और आप लोगों को जम्मू और कश्मीर की आवाम जवाब देगी। थैंक यू। स्पोक्सपर्सन आपका क्या कहना है? देखिए, आपको मैं याद दिला देती हूँ, जिस दिन आर्टिकल 370 को इन्होंने हटाया, हम लोगों ने उसी दिन जो जो लोग जेल में नहीं थे बोला कि इससे कुछ नहीं होगा। इससे इनफैक्ट यहाँ के लोग, आर्टिकल जो था ये यहाँ के लोगों के जज्बात थे ये कहीं ना कहीं हम लोगों के जज्बातों से जुड़ा हुआ होगा। हमारे जज्बातों के साथ, यहाँ के लोगों के जज्बातों के साथ खेलने से कुछ नहीं होगा और इसका कोई सिक्योरिटी मेजर नहीं है। लेकिन बीजेपी ने यहाँ कुछ पैराशूट जर्नलिस्ट भेजे। उन पैराशूट जर्नलिस्टों ने यहाँ पे नॉर्मलसी का एक तराना गाया दिल्ली में, जिन्होंने कहा सब नॉर्मल है, यहाँ पे देखो गाड़ियाँ चल रही हैं, यहाँ पे देखो बच्चे क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। ये एक नैरेटिव बीजेपी के कुछ चुने हुए जर्नलिस्ट ने बनाया। इस नैरेटिव को जिसने बिलीव किया उसके लिए ये एक नई बात है कि अरे हमें तो लगता था नॉर्मल सी आ गई, आज कैसे लोग मर रहे हैं। हम लोग जो कश्मीर में रहते थे, हम लोग जो हर सुबह से शाम तक चिल्लाते थे कि यहाँ पे कोई नॉर्मल सी नहीं आई है, यहाँ पे जैसे हालात थे वैसे ही हालात हैं, बल्कि हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। हमारे लिए तो, मुझे लगता है कश्मीरियों के लिए तो ये कोई नई बात है नहीं, हमने तो पहले से देखा है। लेकिन इन लोगों ने झूठ बोले। इन लोगों को अल्लाह ताला ने, मैं कहूँगी, उसने इनको क्या कहे, कर्शस मशवना तिम इमो वोन अपुस तिमो कर अल्लाह ताला हन करीम खजल, सीधे उसको झूठ जो है सामने फोड़ा उनका। मेरा एक सवाल है आपसे, कल जो भूरी कत्ल में परसों एक किलिंग हो गई, वो संदीप मावा की दुकान पे रहते थे, तो संदीप मावा ने कल एक नेशनल चैनल पे इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यहाँ पे एनसी और पीडीपी अपनी दुकानें चला रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है? फिर कौन दुकान चलाए यहाँ पे? यहाँ पे अगर ये कहते हैं कि एनसी और पीडीपी जो है इनको लोग इलेक्ट नहीं करने चाहिए, तो किसको हम लोग इलेक्ट करें? बीजेपी को इलेक्ट करें? आप बोल दीजिए साफ साफ कि यहाँ पे बीजेपी आनी चाहिए, हम समझ जाते हैं। यहाँ पे बीजेपी जो है, आप मतलब ये अनफॉर्चुनेट हो चुका है कि यहाँ के लोगों का जो वोट है, एक तो इन्होंने वो छीन लिया 2019 में स्टेट असेंबली बनाने का। लोगों को बोलते हैं अब आपके पास वोट ही नहीं है अपनी स्टेट असेंबली बनाने का। ये जो एनसी पे ये लोग वार नहीं करते हैं, ये डेमोक्रेसी पे वार करते हैं। आज 3 साल हो गए यहाँ पे लोगों की अपनी चुनी हुई सरकार नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि यमन शुबासन इन्होंने इसी तरीके से यहाँ की पॉलिटिकल निशाना, ये अगर आप देखेंगे निशाना ये देखने को मारते हैं यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों पे, लेकिन निशाना असली है यहाँ के लोगों के वोट पे। भाई अगर लोगों के वोट से आपको प्रॉब्लम है तो लोग जाके बीजेपी को चुनेंगे, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लोग बीजेपी को चुनेंगे, चुनिए दे, लोगों को तो सब पता है, वो तो ग्राउंड पे सब देखते हैं। आखिरकार हजारों लोगों की अकल मत ना किसी एक इंसान की अकल के जितनी है। उन्होंने उनको, हम लोगों को चुना था। संदीप मावा जो है, अगर वो बीजेपी के लिए वोट करते रहे वो करें, लेकिन अब मैं उनको बोलूँगी कि अब तो 3 साल से बीजेपी की, अब तो आज 3 साल से बीजेपी की ही सरकार है। पहले तो 7 साल से थी, पहले 4 साल पीडीपी के साथ सरकार में थे, अब 3 साल इन्होंने जमहूरियत को गिरा के ही बैठे हैं, वहाँ पे जमा के बैठे हैं। तो क्या संदीप मावा जी चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर जो है, यहाँ के लोगों को कभी अपनी सरकार चुनने का हक ना मिले? अगर वो ये बोलना चाहते हैं, बोल दीजिए कि उनको डेमोक्रेसी अच्छी नहीं लगती। वो तब डेमोक्रेसी चाहते हैं जब वो मेजॉरिटी में हो, जब उनकी अक्सरियत दिल्ली में हो, जब
उत्तर प्रदेश में वो मेजॉरिटी डेमोक्रेसी चाहते हैं, महाराष्ट्र में डेमोक्रेसी चाहते हैं, मध्य प्रदेश में डेमोक्रेसी चाहते हैं, लेकिन जम्मू और कश्मीर में जब ये लोग माइनॉरिटी में होते हैं तब इनको डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, तब यहाँ के लोग जो है अपनी सरकार नहीं चुनने देने चाहिए। ये कैसी बात है? आप चाइना बनाना चाहते हैं, नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं जम्मू और कश्मीर को? ये क्या बोला है उन्होंने? मैम आपको क्या लगता है इस किलिंग के पीछे किसका हाथ हो सकता है और ये क्यों हो रही है टारगेटिंग के लिए? पर्सनली मैंने जम्मू और कश्मीर पुलिस का कोई स्टेटमेंट नहीं देखा। आया है कोई स्टेटमेंट रिगार्डिंग संदीप मावाक पे जो अटैक हुआ था? जो 2019 से यहाँ पे ज्यादा किलिंग होने लगी है स्टूडेंट्स पे, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। वेल जो मतलब टू बी ऑनेस्ट, ये तो दिस इज समथिंग दैट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज विल हैव टू टेल अस कि कौन करा रहा है, क्यों करा रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं कम्प्लीटली कंफ्यूज्ड है। यू नो, पॉलिसी डिसीजंस वो ले नहीं पाती। वो आए तो थे कि हम एक दिन में इन लोगों को सीधा करेंगे, हम अब प्यार की बोली नहीं बोलेंगे, सिर्फ गोली की बोली बोलेंगे, बट वैसे तो चलता नहीं है। वैसे तो लोगों के दिल आप जीत नहीं सकते हो ना। इंसान इंसान होता है, इंसान जानवर तो नहीं है, इंसान कोई रोबोट तो नहीं हो कि उसको मार मार के आप लाओगे। ये लोगों की बोली आपको दिल की दूरी दूर करनी है, उसके लिए आपको इंसानियत की बोली बोलनी है। आखिर पे आपसे एक सवाल है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस